हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी बच्चे। आज मैं आ गई हूँ एक और नई कहानी के साथ। मुझे पता है आप लोग वेट कर रहे हैं, है ना। नई नई कहानियाँ सुनने के लिए बच्चे उत्सुक रहते हैं। तो आज की हमारी कहानी है गिद्दड़ का सपना। ठीक है, आज हम ये कहानी पढ़ेंगे और इसकी राइटर हैं विभा गुप्ता जी। बहुत अच्छी कहानी है एक गिद्दड़ की। तो चलिए सुनाते हैं आप लोगों को कहानी। एक बार एक राजा जी थे और राजा का जो राजपुरोहित था उसको बहुत सारे मंत्र आते थे। एक बुक थी उनके पास कि उनको बहुत सारे मंत्र थे उसमें। और वो क्या करते थे कि पुरोहित जी के जंगल में जाते थे और मंत्रों का जाप वहाँ पे करके देखते थे। तो एक बार क्या हुआ, वो जंगल में गए तो वो पृथ्वी को जीतने का एक मंत्र था उनकी किताब में, और वो उसका जाप करने लगे। जाप करने लगे तो एक वहाँ पर गिद्दड़ था, वो सुन रहा था उस मंत्र को और वो बड़ा खुश हो गया जब उसको पता चल गया कि हाँ ये तो पृथ्वी को जीतने का मंत्र है। बहुत खुश हो गया और गया अपने घर में और कहने लगा गिदड़ी को कि गिदड़ी अब तू देखती जा क्या होगा, मैं चक्रवर्ती राजा बनूंगा और सब लोग और सब सिपाही वगैरह सब हमारे आगे काम करेंगे, दास दासियाँ होंगे। गिदड़ी को बात समझ में नहीं आ रही है, क्या बोले जा रहा है क्या बोले जा रहा है। तो कह रहा कि अच्छा अच्छा खाना खिला जल्दी से मेरे को, फिर मैं तेरे को बात बताता हूँ। तो गिदड़ी ने खाना खिलाया और फिर उसने क्या किया, अच्छे से खाना खा लिया। जब उसको लगा कि हाँ ठीक है तो फिर उसने सारी बात वो गिदड़ी को भी सुना दी। तो अब गिदड़ी भी खुश हो गई, ओहो मैं तो रानी बनूंगी और सब जानवर और सब लोग, सब सिपाही होंगे, सब दास दासियाँ होंगे, है ना, नौकर चाकर सब होंगे। तो बहुत खुश हो गई वो। तो क्या किया, दोनों अकड़ में चलने लग गए। तो एक दिन गिद्दड़ ने सोचा कि मैं करके देखता हूँ ट्राई कि सच्ची में ये पृथ्वी का जीतने का मंत्र है कि नहीं है, मैं चक्रवर्ती राजा बनूंगा कि नहीं बनूंगा। तो उसने वो जाप किया तो क्या हो गया, एक शक्ति सी आ गई उसके अंदर। शक्ति सी आई तो उसने शेर को, हाथी को, इनको बुला करके देखा। पहले उसने एक गिद्दड़ को बुलाया, वो दौड़ा दौड़ा आ गया। फिर उसने एक हाथी को बुलाया, वो दौड़ा दौड़ा आ गया। उसने देखा अरे ये तो बड़ी अच्छी शक्ति है। तो उसने शेर को भी बुलाया तो शेर भी चुपचाप आ गया। उसको लगा सच्ची में भाई ये तो बहुत अच्छा मंत्र है। और फिर उसने सारे जानवरों को बुला करके बता दिया कि मैं तुम्हारा राजा हूँ। सब मान गए आराम से, है ना, क्योंकि वो मंत्र का इफेक्ट था उसका, वो शक्ति आ गई थी उसके अंदर मंत्र की वजह से। अब क्या हुआ, सारे जानवरों का वो राजा बन गया। उसने क्या किया, 2 हाथी, उसके ऊपर एक शेर और फिर उसके ऊपर बैठता था वो। उसने इस तरीके से अपना सिंहासन बनाया, सभा लगाता, सभी जानवरों को बुलाता और सब जानवर उसकी बात मानते। बड़ा मजा आ गया, गिदड़ी भी बड़ी खुश हो गई। तो इस तरीके से ना बहुत दिनों तक ऐसा चलता रहा। अब गिदड़ के दिमाग में आया सब जानवर तो मेरी बात मानने लग गए, चलो अब किसी नगर पर जाकर के अधिकार करके देखते हैं ये मंत्र काम करेगा कि नहीं करेगा। तो अपनी जानवरों की सेना को लेकर के चला गिद्दड़ राजा और जा करके राज्य के बाहर बैठ गए, उधर जंगल में रुक गए और संदेश भिजवा दिया राजा जी के पास कि है ना, हमारा गिद्दड़ राजा जो है वो आपके राज्य को जीतना चाहता है। कि राजा लड़ाई करके हार मानेगा कि फिर अपने आप ही आत्मसमर्पण कर देगा। तो राजा तो डर गया, भाई ये कैसे हो गई, सारे इतने खूंखार जानवर, हाथी, शेर, हैं, सारे जानवर आ गए हैं। अब तो ये किस तरीके से इनको बख्श में किया जाए। सारे जो नगर के जो गेट थे वो बंद करवा दिए गए। बाहर से जितने खुले रास्ते थे नगर के चारों तरफ, जो बड़ी दीवार होती है, वो सारे गेट बंद करवा दिए गए। अब राजा को बहुत चिंता हो गई, ना उसको नींद आ रही है ना उसको प्यास लग रही है ना। उसको बहुत चिंता हो गई कि इतने खूंखार जानवर तो अब नगरवासियों पे हमला करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो अब राजपुरोहित के पास ये बात पहुंची कि ऐसी ऐसी बात है। तो राजपुरोहित को समझ में आ गया, मैं जंगल में जा कर के मंत्र का उच्चारण किया करता था और कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो राजपुरोहित ने कहा राजा जी आप ये वाला है ना मेरे को दे दीजिए, मैं हैंडल करूँगा इसको, मुसीबत को। तो राजा को समझ में नहीं आया, लेकिन राजपुरोहित पे उनको भरोसा था तो उन्होंने कहा ठीक है आप हैंडल कर लीजिए। तो उन्होंने सोचा कि राजपुरोहित अकेला कैसे करेगा, लेकिन राजपुरोहित ने बोला ठीक है राजा जी आप देखते जाइए, मुझे कल का समय दे दीजिए। तो ठीक है, राजा बात मान गया। अब राजपुरोहित ने ऊपर चढ़ करके देखा, उसने देखा कि ये गिद्दड़ एक राजा बना बैठा है और ऐसे ऐसे 2 हाथियों के ऊपर शेर है और उसके ऊपर गिद्दड़ बैठा है। तो उनको बात समझ में आ गई, किसी ना किसी मंत्र का इन्हें जाप किया है। लेकिन गिद्दड़ अगर एक बार डर गया तो फिर मामला सोल्व हो जाएगा। लोगों को बोला उन्होंने कि आप कानों में रुई लगा करके रखे, सभी जानवरों की जोर जोर से आवाज़ आएगी तो आप लोग डरे ना और सब लोग शांत रहें थोड़ा सा। तो उन्होंने ऊपर चढ़ करके
बहुत ऊंची ऊंची जो दीवार होती है किले पे, वहाँ पर चढ़ करके उन्होंने गिद्धड़ को बोला कि गिद्धड़ राजा, हमारे राजा जी बात तो मान गए हैं, युद्ध करने के लिए तैयार हैं वो, लेकिन वो चाहते हैं कि आपका जो शेर है ना, सिंहनाद करवा दीजिए। सिंहनाद का मतलब है शेर जोर से दहाड़े, जैसे युद्ध से पहले शंख बजता है ऐसे। तो गिद्धड़ खुश हो गया कि राजा से युद्ध करने के लिए तैयार हो, और अब तो मैं चक्रवर्ती राजा बनूंगा। गिद्धड़ ने आदेश दिया कि शेर को जोर से दहाड़ने का। जैसे ही शेर जोर से दहाड़ा आ करके, तो दोनों हाथी एकदम से डर गए। दोनों हाथी डरे तो दोनों हाथी निकल गए, साइड में निकल गए। तो दोनों हाथियों के निकलने से शेर गिरा, शेर के ऊपर गिद्धड़ गिरा, और गिद्धड़ जोर से डर गया कि अब तो बचना मुश्किल है। और सारे जानवर, जैसे शेर दहाड़ा तो सारे जानवर भी दौड़ पड़े। अब गिद्धड़ को लगा कि अब मेरी शक्ति तो खत्म हो गई है, तो वो भी बच के जंगल में भाग गया। और इस तरीके से राजपुरोहित के जो सोच समझ के उसने जो फैसला लिया, उससे सभी नगरवासी भी बच गए। और राजा ने फिर राजपुरोहित को पुरस्कार दिया। लेकिन राजपुरोहित ने अब ठान लिया था अपने मन में कि आज के बाद मैं कभी जंगल में जा करके ऐसी मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता, तो किसी भी मंत्र का उच्चारण मैं नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये थी एक गिद्धड़ राजा की कहानी। आप भी इस बुक को पढ़ सकते हैं, इसमें और भी कहानियाँ हैं, लेकिन गिद्धड़ का सपना ये वाली कहानी तो पहली कहानी है जिसके नाम से इस किताब का नाम रखा गया है। तो आप ज़रूर पढ़िए इस किताब को, बहुत अच्छी किताब है।